भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में माखन चोरी का जो संदर्भ है वो बड़ा लोकप्रिय है। ये देखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण मक्खन की चोरी किया करते थे। अपने मित्रों की टोली बनाकर उनके साथ मिलकर जहाँ कहीं मक्खन दिखता था वहाँ से चुरा लेते थे। बड़े ही मोहक स्वरूप में इस संदर्भ का वर्णन किया गया है। क्या है ये और क्या शिक्षा देता है? मैंने आपसे कहा था कि विवेक से ही विवेक पैदा होता है और वासुदेव कृष्ण के पिता वासुदेव अनेक डुंडुबनी थे, यानी अनेक शिक्षाओं को लेकर उसका जो निचोड़ बना था वो कृष्ण थे। तो क्या कृष्ण और विवेक को अर्जित नहीं करना चाहते थे? कृष्ण की भी एक यात्रा है और ये मक्खन जो है ये अलग अलग मटकियों में, अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग धर्मों में जो विशिष्ट शिक्षाएं हैं उसका संबोधन करता है, उसका प्रतीकात्मक है। भगवान श्री कृष्ण भले स्वयं ईश्वर हो परंतु मक्खन किसी भी शिक्षा से उन्हें मिलता हो उसका वो चुरा कर ग्रहण कर लेते हैं। और यही मनुष्यों के लिए शिक्षा ईश्वर ने दी है कि गूढ़ शिक्षाएं, अच्छी बातें किसी भी धर्म में हो, किसी भी मटके में रखी हो, इसे हमें ले लेना चाहिए। बुद्ध धर्म में आप देखेंगे कि एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था मोगली पुत्तिसा। उसने भी अपना स्वरूप इसी प्रकार दिखाया कि वो अलग अलग ग्रंथों से जो निचोड़ निकल रहा है, जो मक्खन निकल रहा है, उसकी चोरी कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप हमारे अंदर के विवेक का बाल स्वरूप है। कभी कभी हम लोग किसी एक ग्रंथ, एक सभ्यता, एक धर्म से इतने बन जाते हैं कि दूसरे ग्रंथ, दूसरी सभ्यताएं हमें दुश्मन के प्रति लगने लगती है। भगवान श्री कृष्ण का इस प्रकार अलग अलग मटकियों से मक्खन को चोरी करना इस बात को दर्शाता है कि इस यात्रा में, इस आध्यात्म की यात्रा में आपको मक्खन कई मटकियों में मिलेगा और उसे आपको चुरा लेना है। और ये आपकी विवेक की यात्रा है, ये आपके विवेक को बढ़ाने की यात्रा है। यानी किसी भी धर्म में, किसी भी व्यक्ति से यदि कोई अच्छी बात मिलती है और वो मक्खन स्वरूप है तो उसे चुरा कर अर्जित कर लेना चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है। आज के लिए इतना ही।